डेरी, मेन 1960 में जॉर्जी नाम का एक छोटा लड़का एक तूफानी नाली के पास एक अजीब लेकिन दिखने में दयालु आदमी से मिलता है जो जोकर की पोशाक में है और अपना नाम पेनीवाइज बताता है। पेनीवाइज अपनी दुष्ट प्रकृति को प्रकट करता है और जॉर्जी का हाथ फाड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉर्जी का बड़ा भाई बिल और 6 अन्य बहिष्कृत बच्चे एक समूह बनाते हैं जिसे लूजर्स क्लब कहा जाता है। उन्हें पता चलता है कि वे सभी एक ही रहस्यमयी जोकर द्वारा सताए जा रहे हैं। इस समूह में बुद्धिमान और मोटा बेन, दम्य रोग से पीड़ित एडी जो अपनी हावी माँ के साथ रहता है, अपने क्रूर पिता के साथ रहने वाली बेवर्ली, मजाकिया रिची, यहूदी बॉय स्काउट स्टैनली और अफ्रीकी अमेरिकी बहिष्कृत माइक शामिल हैं। इसी बीच उन्हें स्थानीय गुंडों के एक गिरोह द्वारा भी परेशान किया जाता है जिसका नेता हेनरी बॉवर्स है। लूजर्स ये सिद्धांत बनाते हैं कि पेनीवाइज कोई पागल इंसान नहीं बल्कि एक विदेशी प्राणी है जो हर 30 साल में डेयरी में आता है और बच्चों की हत्या करता है। वे उसे ईट नाम देते हैं। जॉर्जी और अन्य बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए लूजर्स उस सीवर में उतरते हैं जहां पेनीवाइज छिपा है। हेनरी और उसके दोस्त विक्टर और बेल्च भी उनका पीछा करते हैं और स्टैन को धमकाते हैं, लेकिन इट विक्टर और बेल्च को मार देता है और डर से सफेद बालों वाले हेनरी को जिंदा छोड़ देता है। इट लूजर्स पर हमला करता है और स्टैन को पकड़ लेता है, यह दावा करते हुए कि वह अमर है और बच्चों को खाता है। लूजर्स समझ जाते हैं कि ईट की ताकत कल्पना पर आधारित है, इसलिए वे उसी कल्पना की शक्ति का उपयोग करते हुए मुकाबला करते हैं। वे पेनीवाइज के चेहरे को काल्पनिक बैटरी एसिड से पिघला देते हैं और बेवर्ली उसकी सिर में चांदी की गोली मारती है। पेनीवाइज घायल होकर भाग जाता है और 7 बच्चे वादा करते हैं कि अगर ईट दोबारा लौटेगा तो वे उसे फिर मारेंगे। हेनरी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पागलखाने में भेज दिया जाता है जब वह झूठा कबूल करता है कि उसने अपने दोस्तों और अन्य बच्चों की हत्या की है। 1990 में माइक, जो अब डेयरी में एक लाइब्रेरियन है, एक लड़की लॉरी की रहस्यमयी मौत के बारे में सुनता है जिससे संकेत मिलता है कि पेनीवाइज फिर लौट आया है। माइक अपने 6 पुराने दोस्तों को वापस बुलाता है ताकि वे अपने वादे को पूरा करें। बिल अब एक हॉरर उपन्यासकार है और अभिनेत्री ऑन्ड्रा फिलिप्स से शादीशुदा है। बेन अब एक आर्किटेक्ट है। बेवर्ली अब एक फैशन डिजाइनर है लेकिन एक हिंसक रिश्ते में फंसी है। रिची एक लेट नाइट टीवी कॉमेडियन है। एडी एक लिमोजिन सर्विस चलाता है लेकिन अब भी अपनी माँ के प्रभाव में है। और स्टैन एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। जब बाकी 6 लोग आने का फैसला करते हैं, स्टैन अपने बाथटब में आत्महत्या कर लेता है और खून से दीवार पर आईटी लिख देता है। बाकी 6 को पेनीवाइज व्यक्तिगत रूप से परेशान करता है। फिर वे एक साथ डिनर के लिए मिलते हैं, लेकिन वहां भी पेनीवाइज उन्हें डराता है। उन्हें बाद में स्टैन की आत्महत्या के बारे में पता चलता है। उधर बूढ़ा हेनरी पेनीवाइज से मिलता है जो उसे लूजर्स को मारने के लिए भेजता है। ऑन्ड्रा भी शहर में आती है लेकिन डेड लाइट्स के कारण लकवाग्रस्त होकर कोमा में चली जाती है। हेनरी माइक को घायल कर देता है लेकिन बाद में खुद अपनी ही चाकू से मर जाता है। माइक अस्पताल में होता है और बाकी 5 लूजर सीट को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करते हैं। वे दोबारा सीवर में उतरते हैं और ईट से जॉर्जी के रूप में सामना करते हैं। बिल उस भ्रम को पार कर लेता है। जब वे ईट की गुफा में पहुंचते हैं तो वह अब एक विशाल मकड़ी के रूप में दिखाई देता है। इट एडी को मार देता है लेकिन बेवर्ली अपनी गुलेल से उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है और बाकी लूजर्स उस मकड़ी को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वे ऑन्ड्रा के बेहोश शरीर और एडी के शव को सीवर से बाहर लाते हैं और एडी को डेयरी के कब्रिस्तान में दफनाते हैं। लूजर्स अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, अब इट के आतंक से मुक्त। रिची को एक फिल्म में कास्ट किया जाता है। बेवर्ली और बेन शादी कर लेते हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं जबकि माइक ठीक हो जाता है। बिल अपने पुराने साइकिल पर ऑन्ड्रा को बिठाकर सवारी करता है जिससे वह अपने कोमा से बाहर आ जाती है। वही साइकिल जिसने बचपन में स्टैन को डर से मुक्त किया था। इट के खत्म हो जाने के बाद लूजर्स अब हमेशा के लिए डेयरी को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं।